आखिरी चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन लड़ाई भी काफ़ी तेज नजर आ रही है। जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में रैली कर गए हैं, तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी लगातार रोड शो कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चीमा साहब, ये जो आज मोदी जी बोल कर गए हैं कि ये कांग्रेस की गोद से निकली भ्रष्टाचारी पार्टी है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है दिल्ली से लेकर पंजाब तक कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, देश जानता है कि जिन बड़े बड़े कारोबारियों के खिलाफ, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनके खिलाफ सबसे पहले ईडी भेजी, सबसे पहले सीबीआई भेजी। जब उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, पैसा दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, तब उसके उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी। सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कौन हुई? तो भारतीय जनता पार्टी हुई। देश जानता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस सरकार में हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। वो नरेंद्र मोदी के राजकाल में हुआ। 10 सालों में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, बल्कि जो बेरोजगारी थी वो भी बढ़ी और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। इसीलिए आज देश में मोदी साहब जाने वाले हैं। इंडिया अलायंस की सरकार है, वो आ रही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इनके नेता का कोई अता पता नहीं है, नारी उत्पीड़न इस पार्टी में होता है, स्वाति मालीवाल का जिक्र शायद वो करना चाह रहे थे। इन तमाम बातों को उन्होंने उठाया है आखिरी दिन में। क्या इसका जवाब आप दें? देखिए, मोदी साहब जितना मर्जी झूठ बोल लें, पंजाब में झूठ नहीं चलेगा। देश में झूठ नहीं अब चलेगा मोदी साहब का। पंजाब के लोगों को पता है कि 3 ब्लैक लॉज, जो काला कानून किसका बनाया था, किसके खिलाफ? किसानों के खिलाफ। वो मोदी साहब ने बनाया था और उसमें श्रोमणी अकाली दल की लोग भी शामिल थे। तो पूरे पंजाब के किसानों ने, देश के किसानों ने एक बड़ा संघर्ष मोदी साहब के खिलाफ लड़ा था और हमारे 750 से ऊपर किसान जो है वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे। आज देश के किसान, पंजाब के किसान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। देश को, व्यापारी को पता है कि हमारा व्यापार डूब गया। आज इन्होंने जो छोटा व्यापारी था, जो मिडिल क्लास का व्यापारी है, उसको मारने का यत्न किया। ये तो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको, उनके लिए काम करते हैं। पर लेकिन जितने छोटे लोग हैं, जितने छोटे व्यापारी हैं, वो उनको मारने का यत्न किया है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता से अब जाने वाली है। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी और इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनेगी। चीमा जी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक है, 13 सीटें यहाँ पर है और आपने बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ा है। लेकिन दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, यहाँ आपने पहले ही मना कर दिया। क्या लोगों में गफलत नहीं रहेगी इस बात को लेकर कि जहाँ एक दूसरे को कांग्रेस पर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहाँ दूसरी जगह आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं? ये कन्फ्यूजन कैसे आप दूर कर पा रहे हैं? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में है। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब पंजाब के लिए काम करते हैं। सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब में काम करते हैं और दूसरी विपक्ष की पार्टी हम पंजाब में, वो कांग्रेस पार्टी है। उसके साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का अलायंस हमने करने से पहले ही हमने मना कर दिया था। और दूसरा, हमने 2 साल में बड़े स्तर पे पंजाब में काम किया है। हमने 43,000 नौकरियां पंजाब के युवाओं को दी है। इसी से मैं समझता हूँ, जो प्रवास हो रहा था, जो हमारे बच्चे फॉरेन को जा रहे थे, फॉरेन, हमारे कॉलेज बंद होने जा रहे थे, तो अब दोबारा फिर पिछले मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि जो एडमिशन हो रही है डिग्री कोर्सेज में, उसमें बड़ा इजाफा हुआ। सो इससे पता चलता है कि लोगों, पंजाब का जो यूथ है, पंजाब का जो नौजवान है, वो दोबारा फिर पंजाब में रहने के लिए, आप पंजाब में ही अपना भविष्य तलाश रहा है और पंजाब में ही वो काम करना चाहता है। सो ये बहुत बड़ा काम सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया। और इसके अलावा हमने 300 यूनिट पंजाब के हर घर को मुफ्त बिजली दी है। और जो किसानों का पानी था, जो हमारा कैनाल का वाटर था, वो बड़े बड़े सालों से रुका हुआ था। लगभग 40 साल से पीछे जाएं तो पानी वो रुक गया था। आज हम एक बूंद बूंद जो है, जो नहर का पानी है, उसको किसान के अंतिम खेत तक ले जाने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे गाँवों में चला गया, बहुत सारे खेतों में चला गया और बहुत सारे के लिए हमारा प्लान तैयार है। तो इससे पता चलता है कि पंजाब का किसान और पंजाब का मजदूर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि पंजाब के दलित वर्ग को, पंजाब के शेड्यूल ट्राइब्स को पता है कि देश का जो आरक्षण मिला हुआ है, जो रिजर्वेशन SC ST के लोगों को मिली हुई है, उसको मोदी साहब खत्म कर देंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति है जो बहुत मजबूत है। क्योंकि पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी आपकी कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ बड़ा टकराव है। कांग्रेस के खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं वो आए, उन्होंने कहा कि आपने तो उपलब्धियां गिनाई, उन्होंने कहा कि यहाँ नशा बड़ा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बड़ा है। चन्नी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला तो पंजाब में हुआ है। उस पर आपका क्या जवाब? देखिए, पंजाब जानता है, जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, उसमें नशा पैदा किया गया
और उसमें पंजाब के नशा बांटा गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। जब से हमारी सरकार आई है, जब से सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री बने, एक एक करके जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि हम जितने नशा तस्कर हैं उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हैं, उनको घरों से निकाल रहे हैं। जो उन्होंने लोगों को नशा बेच के अपने घर बनाए हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उनसे छीन के सरकार के नाम पे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम पंजाब में हो रहा है। और दूसरी बात पता है कि जब पंजाब में शराब माफिया कौन चलाता था? वो कांग्रेस पार्टी वाले चलाते थे। चन्नी साहब की सरकार में सबसे बड़ा मैं समझता हूँ शराब माफिया चल रहा था। कैप्टन साहब की सरकार में सबसे बड़ा शराब माफिया चल रहा था। उस शराब माफिया को हमने पंजाब में खत्म किया। आज पंजाब में जो एक्साइज से, जो शराब से आमदन है, वो 6,000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ हो गई। इसका मतलब 4,000 करोड़ रुपए एनुअली जो इनकम बढ़ी है। इससे पता चलता है कि पंजाब में कितने बड़े स्तर पे कांग्रेस पार्टी वाले और अकाली दल बीजेपी वाले यहाँ शराब का कब्जा करते थे, इसलिए तिलमिला रहे हैं। इसीलिए जो इनके पुराने साथी हैं, जो ये मैं समझता हूँ इलीगल धंधा चलाते थे शराब का, आज वो कांग्रेस वाले उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। पर लेकिन मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि हमने पंजाब में शराब माफिया खत्म किया और पंजाब का मालिया जो शराब से आता उसको बढ़ाया। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो हरपाल सिंह चीमा साहब सीधे तौर पर उपलब्धियां गिना रहे थे, कह रहे थे कि पंजाब में नशा कम कर दिया है, पंजाब में भ्रष्टाचार कम कर दिया है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में जरूर मिलेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़ पंजाब।